हम लोग देखने वाले हैं ब्लड बैंक के बारे में, ठीक ना। ब्लड बैंक के बारे में देखना है। ब्लड बैंक क्या है? तो ब्लड बैंक है एक आपका क्या है, एक हॉस्पिटल का एक ब्रांच है। जो ब्लड बैंक में क्या होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, और ब्लड जो ट्रांसफ्यूजन होता है उसमें 2% का जरूरत पड़ता है। एक होता है रेसिपिटेंट। रेसिपिटेंट किसको बोला जाता है? तो रेसिपिटेंट बोला जाता है पेशेंट को। और एक होता है डोनर। जो डोनर जो होता है वो ब्लड क्या करता है, वो डोनेट करता है, ठीक ना। देखिए इसमें देखिए ब्लड बैग। तो ब्लड बैग जो होता है इसमें जो होता है ब्लड बैग जो है इसमें 2 टाइप का केमिकल पाया जाता है। जो केमिकल होता है उस केमिकल का नाम है सीपीडी और सीपीडीए, ठीक ना। सीपीडी का फुल फॉर्म होता है सीटेट, फॉस्फेट और डेक्सट्रोट, जिसका जो लाइफ स्पेन जो होता है कितना होता है 25 से लेके 32 तक 2 डे इतना तक होता है किसका, सीपीडी का। और सीपीडी ए का जो होता है 35 से लेके 42 डे, ठीक ना। सीपीडी ए का फुल फॉर्म होता है सीटेट, फॉस्फेट, डेक्सट्रोट के। ये जो आपको ब्लड बैग जो दिख रहा है, जब ब्लड जब डोनेट होता है तो आपको 1 यूनिट ब्लड डोनेट होता है। 1 यूनिट ब्लड बराबर होता है 450 ml होता है, ठीक ना। जिसमें आपका केमिकल, उसमें जो केमिकल जो पाया जाता है वो केमिकल होता है सीपीडी या सीपीडी ए, दोनों में से कोई एक केमिकल रहेगा। और इसका जो वॉल्यूम जो होता है 450 ml होता है। 450 ml में जो केमिकल जो सीपीडी या सीपीडीए पाया जाता है वो 66 ml आपका सीपीडी या सीपीडीए केमिकल होता है। उसके बाद देखिए पेशेंट जब ब्लड जब डोनेट होता है वो डोनेट जब ब्लड होता है वो ब्लड बैंक में ही होता है। सबसे पहले पेशेंट को क्या देखा जाता है, पल्स देखा जाता है और बीपी देखा जाता है, ठीक ना। उसका पेशेंट को ये जो बेड है ब्लड कलेक्शन के लिए उसमें आपको पेशेंट को इस पोजीशन में पेशेंट को रखा जाता है। रखने के बाद इसको पेशेंट को क्या करता है, ब्लड कलेक्शन करने के लिए आपको एक बॉल का सपोर्ट दिया जाता है, जिससे कि क्या हो पेशेंट जो है अच्छे तरह से ब्लड को क्या करे, पंपिंग करे और ब्लड जो है वो कलेक्ट हो सके, ठीक ना। तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए ब्लड कलेक्शन करने से पहले आपको पेशेंट को क्या किया जाता है, एबीओ ब्लड ग्रुप और हीमोग्लोबिन किया जाता है। हीमोग्लोबिन करके कंफर्म कर लिया जाता है पेशेंट डोनर है या रिसेप्टर है। अगर पता चल जाता है कि पेशेंट डोनर है और रिसेप्टर है तो डोनर और रिसेप्टर का दोनों का ब्लड ग्रुप जो हो सेम होना चाहिए, एक साथ, यानी कि सेम ब्लड ग्रुप आपको होना चाहिए किसका, डोनर और रिसेप्टर का। और इसमें आपको क्रॉस मैचिंग पहले क्या किया जाता है, ब्लड ग्रुप किया जाता है और हीमोग्लोबिन किया जाता है। और उसके बाद क्या किया जाता है, ब्लड क्रॉस मैचिंग किया जाता है। और ब्लड क्रॉस मैचिंग करने के बाद आपको ब्लड क्रॉस मैचिंग जो होता है 2 टाइप का होता है, फॉरवर्ड ग्रुपिंग और बैकवर्ड ग्रुपिंग। और क्रॉस मैचिंग होता है मेजर क्रॉस मैचिंग और माइनर क्रॉस मैचिंग होता है। तो क्रॉस मैचिंग किया जाता है और क्रॉस मैचिंग करने के बाद ही क्या करता है, पेशेंट को ब्लड कलेक्शन होता है। देखिए तो आपको मेजर क्रॉस मैचिंग और माइनर क्रॉस मैचिंग में क्या होता है बताइए, मेजर और माइनर में। देखिए इसमें आपको ब्लड कलेक्शन के लिए 2 टाइप का ब्लड कलेक्शन करना पड़ेगा। आपको सीरम या प्लाज्मा यूज किया जाता है या आपको आरबीसी। तो आरबीसी का आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, आरबीसी का 5% सस्पेंशन बनाना होता है। और सस्पेंशन बनाने के बाद जो सिंबल बजेगा उसको आपको प्लाज्मा निकालना है। तो एक होता है डोनर और एक होता है रिसेप्टर। तो देखिए आगे बताते हैं। अब जाइए ब्लड बैंक। ब्लड बैंक में देखिए कि ब्लड बैंक क्या है। तो ब्लड बैंक इज ए पार्ट ऑफ हॉस्पिटल लेबोरेटरी वेयर वी स्टोर द ब्लड एंड डू प्रॉपर टेस्टिंग ऑफ ब्लड टू अवॉइड द रिस्क ऑफ ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड प्रॉब्लम। और किसी भी पेशेंट को ब्लड की जरूरत पड़ेगा तो क्या किया जाएगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा। और ट्रांसफ्यूजन के लिए आपको ब्लड कहां से मिलेगा, तो आपको ब्लड बैंक से ब्लड को आपको रिसीव करना पड़ेगा। वो आप क्या होगा, ट्रांसफ्यूजन ब्लड के लिए आप किस कंडीशन में होगा, तो पेशेंट होगा एनीमिया का होगा, पेशेंट ब्लड लॉस का हो गया, ड्यूटी इंजरी होगा या एक्सीडेंट हो गया, या पेशेंट का किसी तरह का सर्जरी हो, या पेशेंट ल्यूकेमिया का हो, या पेशेंट हैविंग क्वा, यानी इस टाइप का अगर पेशेंट हो तो ब्लड, इस टाइप का अगर पेशेंट हो तो इसको क्या करना, ब्लड को कलेक्शन करना है, किस लिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए।
उसके बाद हाउ टू ब्लड बैंक रिक्स, यानी इस कंडीशन में ब्लड जब किसी पेशेंट जब डोनर ब्लड क्या करेगा, डोनेट करेगा, तो ये सब प्रक्रिया आपको पेशेंट को करना पड़ेगा, जैसे कि ब्लड ग्रुपिंग होना चाहिए, फॉरवर्ड ग्रुपिंग, रिवर्स ग्रुपिंग, या HIV, SCV, HBsAg, या मलेरिया, सिफिलिस, रेड सेल, या क्या बताए ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स, FFP प्रेजेंट प्लाज्मा, या साइटो प्रिसिपिटेट। ऐसा आपको पेशेंट को क्या करना पड़ेगा, आपको पेशेंट को क्राइटेरिया ऐसा को फॉलो करना पड़ेगा ब्लड कलेक्शन करने के लिए। उसके बाद देखिए डोनेट करने के लिए, उसके बाद देखिए ऐसा इक्विपमेंट चाहिए ब्लड कलेक्शन करने के लिए। ब्लड बैंक में ऐसा इक्विपमेंट चाहिए, जैसे हो गया रेफ्रिजरेटर हो गया आपका, सेंट्रीफ्यूज मशीन हो गया आपका, वाटर बाथ हो गया, इंक्यूबेटर हो गया, हॉट एयर ओवन हो गया, और माइक्रोस्कोप हो गया, BP ऑपरेटर्स हो गया, और pH मीटर, VDI एंटीजेटर, या क्या होगा बेइंग मशीन, उसका डिस्टिलेशन वाटर प्लांट, या प्लाज्मा सेपरेशन स्टैंड। इतना टाइप का रिक्वायरमेंट आपको होना चाहिए, किसमें, ब्लड बैंक में आपको रिक्वायरमेंट यूज इतना होता है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका ब्लड बैंक का ये आपका क्या लैब है, ब्लड बैंक का लैब है, जहाँ पे ब्लड क्या होता है, कलेक्शन होता है। देख रहे हैं, इसमें आपका जो पूरा रिक्वायरमेंट है यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसके बाद देखिए यहाँ पे ब्लड जो कलेक्शन होता है किसी भी पर्सन का, वो होल ब्लड होता है, और होल ब्लड में कितना 450 ml का ब्लड होता है। उसी से ब्लड को अलग अलग बांटा गया, जैसे होल ब्लड में अमाउंट कितना हो 450, और इसमें जो केमिकल यूज होता है CPD या CPDA। CPD का फुल फॉर्म होता है सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज, और ये स्टोरेज जो होल ब्लड होता है 2 to 6 डिग्री सेल्सियस में होता है, और इसका लाइफ स्पेन होगा 20 डे आपका लाइफ स्पेन होता है, और CPDA का होता है 35 डे, ठीक ना। तो ये आपका हो गया किसका, केमिकल हो गया, और CPDA का फुल फॉर्म हो गया सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज और एडेनिन। अब आ जाइए यहाँ पर देखिए, ये होल ब्लड है, देख ना, ये आपका होल ब्लड है। देखिए यहाँ पर होल ब्लड पे आपको लिखा होगा कि ब्लड ग्रुप लिखा हुआ रहता है। उसके बाद देखिए बार कोड दिया रहता है, बार कोड में ब्लड ग्रुप आपका इंडिकेट रहता है। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आपका होल ब्लड CPDA 450 में रेफर टाइटर 1:256 लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए। और इसमें आप एक चीज लिखा हुआ है कि ऑपरेट 63 ml ऑफ CPDA 1 एंटी कोगुलेट, है ना, यानी इसमें आपका एक यूनिट में 63 ml क्या है, इस पे CPDA केमिकल इसमें मौजूद है, देख रहे हैं ना। अब आ जाए PRBC में देखिए, PRBC का फुल फॉर्म हो गया पैक सेल ब्लड, यानी कि जो रेड वाला भाग जो होता है उसको सेंट्रीफ्यूज के द्वारा अलग निकाल लिया जाता है। जैसे में देखिए किस कंडीशन में PRBC दिया जाएगा, तो आपका सेवर एनीमिया होगा, उस पेशेंट में आपको PRBC दिया जाएगा। सेवर एनीमिया मीन्स हो गया जैसे कि पेशेंट का हीमोग्लोबिन हो गया आपका 3 ग्राम, 5 ग्राम, 7 ग्राम, 8 ग्राम, इस कंडीशन में क्या करेगा, आपको पेशेंट को PRBC दिया जाएगा, ठीक ना। अब देखिए कितना RPM पे PRBC निकाला जाता है, तो 38 मतलब 3800 से लेकर 4000 RPM पे राउंड पर मिनट पे सेंट्रीफ्यूज करके प्लाज्मा PRBC को क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। टाइमिंग है 5 to 7 मिनट। टेम्परेचर जो मेंटेन होता है 4 डिग्री सेल्सियस होता है, किसका, सेंट्रीफ्यूज का कोल्ड क्या होता है, सेल्सियस डिग्री होता है। और लाइफ स्पेन जो होता है इसका कितना, तो 35 डे होता है। और ये किससे निकाला जाता है, होल ब्लड से निकाला जाता है। वॉल्यूम होता है 250 ml, और RBC कितना होता है, 70 से 80% RBC होता है। बाकी आपका उसमें क्या होता है, प्लाज्मा मिक्स रहता है। प्लाज्मा कितना रहता है, 20 से 30% प्लाज्मा रहता है, और प्लेटलेट और WBC जो होता है फ्यू अमाउंट में आपको रहता है। देखिए यह क्या है, PRBC आपका है, ठीक ना। आप आ जाइए PRP प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा में देखिए किस कंडीशन में दिया जाता है, तो पेशेंट को बोलता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया डिजीज का नाम है। उस कंडीशन में क्या जाता है, PRP प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, यानी प्लाज्मा के साथ प्लेटलेट। PPR विथिन 6 आवर ऑफ कलेक्शन, ब्लड अगर कलेक्शन कर लिया गया होल ब्लड, तो 6 आवर के अंदर में ही आपको PRBC को क्या करना है, सेपरेट करना है। स्टोर टेम्परेचर है कितना, 20 से 24 डिग्री सेल्सियस, और एंटीजेटर है कितना, 72 आवर, ठीक ना। RPM कितना होगा, 1500 RPM होगा।
टाइमिंग होगा 10 मिनट। इसका टेम्परेचर जो होगा स्टोरेज का कितना 20 से 24 डिग्री सेल्सियस, और वॉल्यूम होगा कितना 300 ml, यानी पीआरपी का वॉल्यूम कितना होगा 300 ml होगा इसका। देखिए यहाँ पे ये आपका पीआरपी देख रहे हैं, यहाँ देखिए आपका ब्लड कंपोनेंट प्लेटलेट्स कंसंट्रेशन प्लेटलेट रिच प्लाज्मा पीआरपी देख रहे हैं, ये आपका पीआरपी है। अब आ जाओ यहाँ पे प्लेटलेट कंसंट्रेशन, प्लेटलेट आपका किस कंट्री में, ठीक ना, वहां पे कम था और यहाँ पे है ज्यादा। जैसे कि कोई पेशेंट डेंगू का है, कोई पेशेंट डेंगू का है, पेशेंट का जैसे मान लो कि 15,000 20,000 10,000 प्लेटलेट्स है, उस कंडीशन में या तो उस कंडीशन में इस प्लेटलेट्स को दिया जाता है, उसी को बोला जाता है सेवर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इन चिल्ड्रन टू अवॉइड वॉल्यूम ओवरलोड, ठीक ना, यानी कि प्रिपेयर विद इन 6 आवर ऑफ, ये भी आपको होल ब्लड से ही इसको अलग किया जाएगा। कितना में 6 आवर में स्टोरेज होता है 20 से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस, कितना दिन 3 दिन तक इसको रहेगा। और हाई स्पाइक टेम्परेचर जो इसका रहेगा आरपीएम का कितना रहेगा 3500 से लेके 3500 आरपीएम रहेगा, कितना देर करेगा 5 मिनट करेगा। और इसका वॉल्यूम जो होगा प्लेटलेट्स का 100 ml होता है, इसमें सिर्फ क्या होता है प्लेटलेट ही आपका आ जाइए इस टाइप का प्लेटलेट और 100 ml ही आपका क्या होता है प्लेटलेट्स होता है। उसके बाद आ जाइए एफएफपी फ्रेश फ्रोजेन प्लाज्मा, किस कंडीशन में होता है तो लीवर डिजीज में आपको इसको दिया जाता है, और इसको 6 से 8 आवर फिर इसका कलेक्शन होता है, उसी में इसको अलग किया जाता है। आरपीएम होता है 3500 और टाइमिंग होता है 5 मिनट। 3500 आरपीएम से उसको सेंट्रीफ्यूज करेगा और 5 मिनट तक करेगा तो एफएफपी क्या होगा सेपरेट हो जाएगा, और टेम्परेचर होगा 4 डिग्री सेल्सियस। स्टोर इसको कितना करेगा 20 डिग्री सेल्सियस पे करेगा तो 1 ईयर तक इसको रहेगा। अगर 70 डिग्री टेम्परेचर पे इसको स्टोर रखे जाएगा तो 5 ईयर तक इसको रहेगा। और इसका वॉल्यूम कितना होगा 150 में 150 ml इसका वॉल्यूम रहेगा। देख लो एफएफपी का वॉल्यूम देख लो, एफएफपी का वॉल्यूम इस टाइप का रहेगा, इस टाइप का आपका एफएफपी का वॉल्यूम रहेगा, ठीक ना। ये हो गया एफएफपी। आओ